दोस्तों नमस्कार, फ्यूजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हम लोग टाइम एंड वर्क पे रहेगा। जो आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस और आरपीएफ और एसएससी सीजीएल 2024 या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। पढ़ेंगे हम लोग समय एवं कार्य। समय दिन में भी हो सकता है, घंटे भी हो सकते हैं, साल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कार्य निर्माण से जुड़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सड़क बन रही है या कुछ काम कर रहे हो आप, उसका कुछ हिस्सा होता है, नहीं होता है, बच जाता है। व्यक्तियों में पुरुष भी हो सकता है, महिला हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, या अन्य कोई जैसे मजदूर वगैरह नाम ले लिया जाता है, खिलाड़ी हो सकता है ना। तो ऐसे करके स्टार्टिंग जो बेस है आपका यही होता है। और इसमें पहला जो सीधा फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है m1 h1 d1 अपान w1 बराबर m1 m2 h2 d2 अपान w2। m1 क्या है? व्यक्ति है। h1 क्या है? घंटे या दिन या समय जो भी रहता है, घंटे है। ये d1 फॉर डेज है ना। और w फॉर वर्क है, यानी काम है। m2 है, h2 है, d2 है, w2 है। इसको हम सीधा अब क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे पहला सवाल है, 10 व्यक्ति प्रतिदिन किसी काम को 10 घंटे करते हुए 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसी काम को 20 व्यक्ति प्रतिदिन 2 घंटे करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे? काम क्या है? पहले लिखा है किसी काम, तो मान लेता हूं एक काम है, यानी आपका W1 क्या हो गया? एक प्रतिदिन काम करते हुए 10 व्यक्ति मानी, मतलब मैन, यानी m1 = 10। किसी काम को 10 घंटे में 10 घंटे करते हुए, यानी h1 बराबर 10 है, 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। d1 कितना हो गया? 2 दिन। और w1 कितना होगा? कोई काम है तो मान लेता हूं एक काम है ना। फिर बोला गया है उसी काम को, यानी जो W1 था वही क्या होगा? W2 भी होगा, काम वही है। 20 व्यक्ति करते हुए, यानी m2 = कितना हो गया? 20 करते हुए कितने दिनों में 2 घंटे करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे? h2 बराबर क्या हो गया? 2 घंटे हो गए। और d2 क्या है? निकालना है आपको। बस वही फार्मूले रखो, m1 h1 d1 बटे w1 बराबर m2 h2 d2 बटे w2। वैल्यू रखते हैं। m1 की वैल्यू क्या है? 10। h1 की वैल्यू क्या है? 10। d1 की वैल्यू क्या है? 2। w1 की वैल्यू 1 है। m2 की वैल्यू क्या है? 20 है। h2 की वैल्यू 2 है। d2 की वैल्यू हमें चाहिए, w2 की वैल्यू 1 है ना। क्या करेगा? 10 दूनी 20, 2 पंचे 10। d2 = कितना हो जाएगा? 5 दिन। यानी d2 उसे कितना दिन पूरा करेगा? 5 दिनों में है। एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिनों में बनाने का ठेका लिया। वह 45 आदमियों को काम पर लगाया। 200 दिनों के बाद देखता है कि वो 4.5 काम ही हो पाता है, तो वह कितने और आदमियों को काम पर लगाए कि काम समय पर हो जाए? तो W1 कितना है? 4.5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि उतना काम हुआ ही है। कितने दिनों में? 200 दिनों में। तो 200 दिनों में, यानी d1 की वैल्यू कितना आई? 200। m1 की वैल्यू पहले 45 आदमी को काम पर लगाता है तो 45 आ जाएगा। w2 यानी कुल काम कितना था? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर में 4.5 काम हो पाया है, तो 7.5 किलोमीटर काम बचा है, यानी इतना काम अभी और करना है, और इतना काम हो चुका है, W1 हो चुका है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे? m1 d1 अपान w1 बराबर m2 d2 अपान w2, है ना। d2 कैसे निकाला? d1 कितना है हमारा? 200, यानी 200 दिन तो काम हो ही चुका है। बचा कितना? 350 दिन था, ठेका लिया था, 200 दिन हो चुका है, बचा कितना? 150, यानी 150 दिनों में इतना काम करने हैं। तो m1 की वैल्यू पहले 45 है, d1 की वैल्यू कितना है? 200 है, बटे w1 की वैल्यू कितना है? 4.5 किलोमीटर। m2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं 45 आदमी पहले थे, यम आदमी और लगा दिए जाते हैं,
तो यानी m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 प्लस m। d2 की वैल्यू कितना 350 में से 250 निकालो, 200 निकालोगे तो आएगा कितना 150। काम कितने करने हैं 7.5। बस इसी को सॉल्व कर देना है। पॉइंट से पॉइंट कट कर दो, 15 से कट करो, 15 3 45, 15 5 75, 5 3 15 30 बनेगा। 1 0 से 1 0 हटा दो, 3 15 में 45, 3 5 15, 5 दुनैया 10 यानी 20, 20 पंचे 100 बराबर 45 दिना m की वैल्यू कितना आएगी 100 माइनस 45 इजक्वल टू 55 है ना। इतने व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ेगी कि ताकि काम क्या हो समय पर समाप्त हो जाए। यही आपका आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ठेकेदार ने किसी काम को 120 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। वह 100 आदमियों को काम पर लगाया। 45 दिनों के बाद 1/4 काम ही हो पाया। 1/4 काम ही हो पाया। वह कितने आदमियों को और लगाए कि काम समय पर समाप्त हो जाए। तो एकदम लगभग वैसे ही सवाल हैं, सेम टू सेम करते हैं। m1 कितना है सीधा रखते हैं वैल्यू पहले। m1 d1 अपान w1 बराबर m2 d2 अपान w2 है ना। यहाँ पर h1 भी हुआ करता था, लेकिन h1 क्यों गायब हो गया? क्योंकि इसमें समय दिया ही नहीं है। समय में दिन दिया है, घंटे नहीं दिए, आवर नहीं दिया है। h फॉर आवर होता है। अब हम सीधा वैल्यू रखेंगे। m1 की वैल्यू क्या है? इनिशियल में कितने लोग काम करते हैं? 100 आदमी। कितना दिन काम करते हैं? 45 दिन। कितना काम हो पाता है? 1/4 है ना। m2 की वैल्यू क्या होगी? नहीं पता है। मान लेता हूं m आदमी और काम पर लगाए जाते हैं, वही हमें पूछना है। मान लेता हूं 45 तो थे ही नहीं, 45 दिन थे। मान लेता हूं 100 थे। 100 में m आदमी और चाहिए है ना। और उसके बाद 120 दिन था, तो d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 में से 45 निकालोगे कितना आएगा? 85 नहीं 75 दिन। 120 माइनस 45 75 दिन आ जाएंगे। गुणे 75 कर दो। अपान में W2 कितना काम हुआ है? 1/4 काम हुआ है। कितने काम थे? मान लेता हूं एक काम था, एक में से 1/4 निकालोगे तो आ जाएगा कितना? 3/4। 3/4 काम करने हैं। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर दीजिए। ये 75 लिखा है भाई, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 25 3 75 होगा। 5 5 25, 5 9 45, 20 5 100, 20 9 180 बराबर 100 प्लस m। m इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80। यानी हमें कितने आदमियों की आवश्यकता है? 80 और आदमियों की आवश्यकता है, ताकि काम क्या हो समय पर समाप्त हो जाए है ना। और ये आपका आंसर हो गया। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फास्ट होने लगेगा। ठीक, एक बार सीखना है बस। टाइम एंड वर्क में ही अगले टाइप का क्वेश्चन है। 50 मजदूर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। तो अब काम कितने दिनों में समाप्त होगा? पहला काम हम कर लेते हैं कि जो 50 मजदूर हैं 40 दिन में काम करते हैं, तो कुल कितना काम करेंगे? तो कुल काम आपका क्या हो जाएगा? 50 गुणे 40 बराबर 2 0 तो है, 5 चौके 20, यानी 2000 काम हमें करने हैं। और यह भी बोला जा रहा है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। यानी 10 दिन तो कम से कम जो 50 मजदूर हैं काम करेंगे ही करेंगे है ना। तो क्या करते हैं? 50 मजदूर कम से कम 10 दिन काम करेंगे, तो कितना काम करेंगे? 500 काम करेंगे। उसके बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाएंगे, बचेंगे कितने? 45। 45 मजदूर भी कम से कम 10 दिन काम करेंगे, क्योंकि 10 दिन बाद ही छोड़ के जा रहे हैं, तो 10 दिन लिख देते हैं। ऐसे ही करते करते आपको जाना है, 450 काम होगा,
45 मजदूर 10 दिन काम करेंगे 450 काम होगा। ऐसे ही आपको तब तक करते जाना है जब तक इन सभी का एडिशन 2000 यानी कुल काम नहीं आ जाता, है ना। करते जाना है। मान लेता हूं इसके बाद 10 दिन 5 मजदूर छोड़ेंगे तो 40 बचेंगे, 10 दिन काम करेंगे कितना होगा 400, फिर 35 मजदूर बचेंगे, 10 दिन काम करेंगे 350, फिर 30 मजदूर बचेंगे, 10 दिन काम करेंगे 300 काम होगा। अब हम जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या 2000 आ रहा है कि नहीं। अगर 2000 आता है तो ये आपका दिन है, ये मजदूर है, तो कुल ऐड कर लेंगे, जितना होगा उतना आपका आंसर होगा। जोड़ लेते हैं, 0 0 0 सब 0 ही होगा। 5 और 5 10 0, एक कैरी लेंगे, 5 4 9 4 13 3 16 16 3 19 और 1 20, यानी आपका क्या हुआ 2000 काम करना था, 2000 काम हो चुका है। तो कुछ नहीं करना है, ये आपका मजदूर हैं, ये आपका दिन है और ये आपका कुल काम है। दिनों की संख्या यहाँ से निकाल सकते क्योंकि यही वही पूछा गया था, कितने दिनों में समाप्त होगा। कितना दिन होगा 10 10 20 10 30 10 40 10 50, यानी 2000 काम हमारा 50 दिनों में समाप्त हो जाएगा जब प्रत्येक 10 दिन पर 5 मजदूर काम छोड़कर जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन सवाल है 80 मजदूर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन बाद 10 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। पहले 80 मजदूरों का 30 दिन का काम निकाल लेते हैं। कुल काम कितना होगा 80 गुणे 30 बराबर 2400। हमारा कुल काम 2400 है। उसके बाद बोला जा रहा है प्रत्येक 10 दिन बाद 10 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब है 80 मजदूर तो कम से कम 10 दिन काम करेंगे। 80 गुणे 10 कितना काम होगा 800 काम हो जाएगा। उसके बाद 10 मजदूर छोड़ के चले जाएंगे, बचेंगे कितना 70 मजदूर 10 दिन काम करेंगे, कितना काम होगा 700। 8 7 15 जोड़ते चलेंगे साथ में। अगला 10 लोग छोड़ के जाएंगे, बचेंगे कितने 60, 10 दिन काम करेंगे, कितना आएगा 6 15 6 21। अगर हम इसके बाद करते हैं, यहां तक तो हमारा कितना काम आया 2100 काम हो चुका है, लेकिन करना कितना 2400। अगर मान लो हम 50 फिर 10 लोग जाएंगे, 50 लोग बचेंगे, है ना। 50 लोग अगर 10 दिन काम करेंगे तो 500 यानी 2600 बन जाएगा। इसलिए हम अगला जो बचा हुआ काम है 2400, अगला जो 2400 मतलब टोटल काम कितना 2400 2100 निकालेंगे, कितना काम बचा है 300 काम बचा है। और 300 काम कितने लोग करेंगे, अगला 50 लोग करेंगे, है ना। कितने दिन करेंगे तो भाग दे देना है 300 बटे 50, 0 से 0 5 6 30, यानी अगले 50 लोग कितने दिन काम करेंगे 10 दिन नहीं 6 दिन काम करेंगे। तब जाकर के ये कितना बनेगा 2400 बनेगा। 2400 काम पूरा टोटल होगा। अब जोड़ लेते हैं 10 10 20 10 30 6 36 दिन, यही आपका आंसर बन जाएगा, है ना। अब शायद समझ में आ गए। इस टाइप का दूसरा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग कर लोगे, और वैसे भी प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइम एंड अगला पार्ट है। अगले टाइप का क्वेश्चन है कि बोला गया है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसी काम को 3 औरतें 16 दिन में समाप्त कर सकती हैं। ज्ञात कीजिए 1 आदमी और 2 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। सीधा क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। 4 आदमी यानी 4 मैन कितने दिन में 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। काम वही है, इस वजह से W1 W2 बराबर है, लिखेंगे नहीं। उसी काम को 3 औरतें 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 3 औरतें मतलब 3 वुमेन, W हो जाएगा कितने दिन में 16 दिन में। ज्ञात कीजिए 1 आदमी और 2 महिलाएं कितने दिन में, यानी 1 मैन प्लस 2 वुमेन इस काम को कितना दिन में। काम कितना है इतना है ना, इतना काम। अब इसमें कुछ नहीं करना है जेंडर। अब इसको सॉल्व कर देना दोनों साइड। जेंडर में इक्वेशन लानी है, सॉल्व करिए। 4 चौक 16, 3 दूनी ये 6, 2 दूनी 4, यानी 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन। मैन अपान वुमेन क्या हो जाएगा 2/1, यानी 1 किसको रिप्रेजेंट, W किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 को, M किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 को। जहां जहां M है वहां 2 रख दो।
जहाँ जहाँ डब्लू है वहाँ 1 रख दो, यानी एम की जगह पे क्या रखोगे, यहाँ पे सभी को जेंडर इक्वल कर लो। एम की वैल्यू क्या है 2 है, डब्लू की वैल्यू क्या है 2 गुणे 1, 1 गुणे 2 बराबर कितना 4 आ गया। और वैल्यू रखो, एम की वैल्यू कितना है 2, टोटल वर्क निकालना है हमें ना, तो एम की वैल्यू उठा के रख दो 4, यहाँ पे केवल एम की वैल्यू रखा जाएगा। 4 × 2 × 6 यानी कुल काम कितना हो, 4 दूनी 8 6 48, 48 काम कितने लोग करेंगे, 4 लोग, तो कितने दिन में समाप्त होगा, 4 × 4 4 दूनी 8 12 दिन में। और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1 पुरुष और 2 महिला उस काम को मिलकर 12 दिन में समाप्त करेंगे, है ना। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से बता देते हैं कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में, तो कुल कितना काम हो जाएगा, 6 × 24 एम। उसी काम को काम समान है, 3 महिलाएं 16 दिन में, यानी 16 × 3 = 48 डब्लू इक्वल आ जाएगा 1 एम बराबर 2 एम। सॉल्व करने के बाद 1 एम बराबर 2 डब्लू, मेन अपान वुमेन कर लेते हैं, 2/1 हो जाएगा, एम को रिप्रेजेंट कराएंगे 2 से, वो डब्लू रिप्रेजेंट कराएंगे 1 से। वैल्यू उठा के पुट करेंगे, केवल एम की वैल्यू 2 रखेंगे, 4 दूनी 8 6 48, हमारा टोटल काम कितना आ जाएगा, 48 काम आ जाएगा। बोला क्या, एक आदमी और 2 महिला, यहाँ पे जेंडर को इक्वल कर लेना है। जेंडर इक्वल करेंगे, अगर हम एम को इक्वल कर रहे हैं तो एम की वैल्यू 2 रखो और डब्लू की वैल्यू 1, है ना, यानी 2 और 2 कितना 4 हो जाएगा। 4 क्या होंगी, महिलाएं होंगी, है ना, कि पुरुष होंगे, पुरुष होंगे। और पुरुष, जब पुरुष यहाँ पे लाना है, यही पुरुष वाला सेक्शन यहाँ से उठाना है कुल काम में, तो 4 × 2 × 6 48/4, यानी 12 चौके 48 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों अगला सवाल है, 2 आदमी किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, उसी काम को 3 औरतें 4 दिन में और 4 बच्चे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए एक आदमी, 1 महिला और 2 बच्चे उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, है ना। तो कुछ नहीं, जैसे उसको किए थे वैसे कर देते हैं, इसमें बच्चे और बढ़ गए हैं, तो 2 men × 6 = 3 women × 4 दिन इक्वल टू 4 बच्चे, यानी 4C फॉर चाइल्ड × 6 दिन, है ना। सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो पहले 2 काटते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, ठीक, फिर 3 से कट करते हैं, 3 × 3 3 दूनी 6, यानी 1 मेन बराबर 1 वूमेन बराबर 2C। सवाल क्या पूछा गया है कि एक आदमी, 1 महिला और 2 बच्चे, 1 मेन प्लस 1 वूमेन प्लस 2C, तीनों मिला दिया, मिलकर मतलब प्लस, कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। अब यहाँ से 1 मेन = एक काम करना है आपको, जेंडर इक्वल करने हैं सभी के, है ना। अगर आप बच्चे लेकर आते हो तो सभी में बच्चे होने चाहिए, यानी एम के जगह पे C, डब्ल्यू जगह पे C। अगर मेन लाते हो तो यहाँ भी मेन होना चाहिए, यहाँ भी मेन। तो हम क्या करते हैं, 1 मेन बराबर 1 डब्ल्यू है ना, तो 1 मेन के जगह 1 डब्ल्यू कर लेते हैं, धन 1 डब्ल्यू की जगह पे 2C है, तो C की जगह पे अगर 1 डब्ल्यू बराबर 2C है तो C बराबर क्या होगा, 1/2 डब्ल्यू, है ना। रख देते हैं, 1 डब्ल्यू रहने देते हैं, है ना, कुछ नहीं करना है। 2C बराबर 1 डब्ल्यू है, यहां भी रख दो, है ना। कुल कितनी महिलाएं आ गई, 1 महिला बराबर कितनी आ गई, 3 महिलाएं, यानी 3 डब्ल्यू। अब कुछ नहीं करना है, अब आपने क्या लिया है, वूमेन लिया है, तो वूमेन वाले काम को ले लो, 3 वूमेन × 4। वूमेन के स्थान पर क्या रखना है, कुछ नहीं करना है, बस अब डिवाइड कर दो 3 वूमेन से वूमेन कट जाएगा, 3 से 3 बचेगा कितना, 4 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। फिर से बता देता हूं, 2 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में, 3 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में, 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे,
पुरुष, महिला और बच्चे वाला। उसके बाद सवाल बोला गया है कि एक आदमी, एक महिला और 2 बच्चे उस काम को मिलकर कितना दिन में करेंगे। हम जेंडर इक्वल कर लेंगे, यानी अगर पुरुष है तो पुरुष में रखेंगे, महिला है तो महिला में। तो क्या करते हैं, महिला करना ज़्यादा आसान था तो हमने क्या किया, एक महिला एक महिला एक महिला, यानी 2 सी के स्थान पर एक महिला है, एक आदमी के स्थान पर एक महिला है, यानी यहाँ से देखेंगे 1 m बराबर 1 W आया है, 2 C बराबर 1 W है, उल्टा भी रख सकते हैं ना। ठीक है, वैल्यू रखा, हमारा कितना आया 3W आया। 3W से कुल काम कितना था, कुल काम हमारा ये था 3 वुमेन, हमारा W आया तो W वाला लेंगे, 3W गुणे 4 था ना, 3 फिर 3W से भाग देंगे, W 3 से 3 बचेगा तो कितना 4 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लोग आप इसको दोस्तों को अपने शेयर करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़वाने में मदद कीजिए। धन्यवाद।